अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ विद जबीन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे। सो जनाब, आप देख रहे होंगे कि आज का मेरा व्यू वगैरह सब चेंज है। वो इसलिए जनाब क्योंकि ये मॉर्निंग तो बड़ी देर की हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग हो रहे हैं जनाब रेडी जाने के लिए। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं जनाब लिंक रोड, ठीक है जी। और हमें कुछ काम है, आपको दिखाएंगे क्या काम है। यहाँ पे ज़ैनब, ये देखें जी, फुल यहाँ पे सोफ़े सही करी क्योंकि इसको मैंने कहा सोफ़ा सही करो जल्दी से, आपने मेस किया हुआ है। और टाइम देख लें जनाब, 4:15 हो रहे हैं और बस अब हम निकलने लगे हैं। मैं बिल्कुल रेडी हूँ और जाते जाते ज़रा ये चीज़ें वगैरह सेट कर लें हम, और यहाँ की लाइट ऑफ कर लें। रामीन भी बस रेडी होने लगी, रेडी हो गई, इसके हेयर बनाने हैं बस। और ये देखें ज़ैनब ने सोफ़ा तो किया है, ये वाला जो है ये गलती से नहीं, ये देखो, ये पीछे से ऐसे कपड़ा खींचे ना, फिर ये ऐसे सही हो जाता, देखा आप। और ये मैक्स जाओ एवरी टाइम रेडी रहता है पर ये कहीं भी नहीं जाता, ठीक है जी। और ये देखें जी मेरी फुल लुक, अभी जूते पे ना जाएँ, जूता मैं बदल लूँगी। और ये देखें जी मैंने अबाया पहन ली है और रामीन भी यहाँ पे बिल्कुल रेडी से हेयर रह गए हैं। असल में हमारा काम कुछ ऐसा है, एक तो मुझे ग्रॉसरी करनी है, ठीक है जी, और एक मुझे ज़ैनब के लिए शूज़ लेने हैं या पम्प्स, जो भी उसके ड्रेस के साथ के लिए, और कुछ हाँ एसेसरीज़ भी लेनी है कुछ ना रामीन के लिए भी। और बस हमने तो अपनी कर ली थी, यानी कि इस तरह के काम है छोटे मोटे हमें। और एक राउंड हम ज़रा मार के आएंगे जनाब, मॉल में भी कॉर्न्स खाएंगे जनाब। हाँ मतलब स्वीट नहीं, स्पाइसी कॉर्न्स। हाँ, स्वीट कॉर्न्स तो नहीं, वैसे ही स्वीट कॉर्न्स उसका नाम है तो स्पाइसी कॉर्न्स। आप डन हो गई हो? चलो आ जाओ फिर। तो चलें जनाब, बस अब हम निकलेंगे तो आप भी हमारे साथ चलें। सो चलें जी, जल्दी से पहले मैं ज़रा इससे पहले हेयर बना लूँ। बस बेटा निकल, अभी एंड नहीं करना, अभी तो शाम हो रही है। रामीन ब्रश पकड़ाओ मुझे, आ जाओ उधर आ जाओ। पोनी निकाली है आपने? यही लगानी है? हाँ, ये तो स्कूल की है। वो पिंक मुझे नहीं पता, आप देखो। नहीं है तो बस फिर यही लगवा लो, आज तो लेट हो रहे हैं। और ये देखें जी, जैसे कि आपको पता है बच्चियों का रूम है, बच्चियाँ तैयार हुई हैं, किसी ने यहाँ कपड़े फेंके हैं, किसी ने वहाँ कपड़े फेंके हैं। तो चलें जनाब, मैं ज़रा इसकी जल्दी से। हाँ, रामी ज़ैनब ऐसे नहीं तैयार हुई, ज़ैनब बहुत अच्छी है, इतना गुस्सा ज़ैनब, अल्लाह। चलो भाई रामीन, अब आपको जल्दी से रेडी करना है, ठीक है जी। तो जनाब रामीन भी रेडी हो गई थी और बस अब हम लोग निकलने लगे थे जाने के लिए। और अभी हमने बाहर से रिक्शा लेना था। हमने वैसे तो मैं नॉर्मली राइड मंगवा लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा यहाँ हमारा स्टॉप के पास ही घर है तो आराम से मिल जाएगा। और ये देखें जी, आपको ज़रा बाहर का भी नज़ारा दिखाते हैं, व्यू माशाल्लाह, मौसम बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। और ये देखिए जी, हम निकल पड़े थे और इतनी प्यारी हवा चल रही थी। असल में ये जो मौसम आजकल हुआ है ना गर्मी ना सर्दी, सबसे बेस्ट मौसम ये है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती कहीं भी निकलने के लिए, नहीं तो गर्मियों में तो आपका दिल ही नहीं चाहता कि आप लोग कहीं निकलें। सो जनाब फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे मॉल, क्योंकि हमने 2-3 जगह जाना था। सबसे पहले हम आए थे मॉल में, और यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना सामने, जो ब्रांड नज़र आ रहा है आपको इंजन का, हमें यहीं पे पहला काम था। और ये क्या काम था जी, ये भी मैं आपको बताती हूँ जनाब। बच्चों ने डैडी के लिए अपने लेना था गिफ्ट, क्योंकि उनकी बर्थडे आ रही है, और उसके लिए फिर हमें बेस्ट यही लगा कि यहाँ से उनके लिए कोई गिफ्ट लिया जाए। तो यहाँ पे हम जब गए हैं तो काफ़ी यहाँ पे वैरायटी थी, लेकिन उस वैरायटी में ये था कि मोस्टली जो चीज़ें थी ना, जैसे जेंट्स के लिए टी शर्ट्स ही होती हैं जो आपके फर्स्ट मेरे जो ज़हन में आता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब यहाँ से हमें बड़ी अच्छी टी शर्ट मिल गई थी जो कि बच्चियों ने मिल के ली अपने डैडी के लिए, और वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो उनकी बर्थडे के बाद ही आप देख सकेंगे। टी शर्ट लेने के बाद जनाब अब हम लोगों का जो अगला हदफ था वो जी बच्चियों के लिए कुछ लेना, यानी कि बच्चियों ने अपने लिए कुछ लेना था, और वो जनाब हम चल पड़े थे। और बस बच्चियों के लिए आपको पता है कि किसी को स्टेशनरी का शौक़ है, किसी को किसी चीज़ का शौक़ है, और बस काफ़ी मतलब बच्चियां सर्च कर रही थी, ख़ास करके यहाँ पे ज़ैनब, क्योंकि बच्चों के सामने जब बहुत ज़्यादा भी चॉइसेस हो ना तो उनको समझ ही नहीं आता कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है। लेकिन बस ले लिया था जी। बाद में ज़ैनब ने अपने लिए यहाँ से एक अदर चीज़, वो जो अभी आके आपको भी मैं दिखाऊंगी कि वो क्या चीज़ उसने ली थी, ठीक है, बड़ी अच्छी उसकी वो थी ड्राइंग के लिए, ड्राइंग कलरिंग इस तरह की कोई चीज़ थी। और इसके अलावा जो सारा रमीन थे वो अपने सेक्शन में बिज़ी और अपनी चीज़ें ले रही थी। और इसके बाद जनाब हमारा जो इससे अगला हदफ था वो जी जनाब हम सबका फेवरेट जी कॉर्न्स, और अब हम लोग जा रहे थे कॉर्न्स खाने। और यहाँ पर जी लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे भाई मौजूद ही नहीं थे जनाब, और हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, इंतज़ार और बस इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन फिर काफ़ी इंतज़ार के बाद वो आए थे, और उनके आने से पहले हम अपने ही मसाले यहाँ चेक कर रहे थे। लेकिन शुक्र है जी फाइनली आ गए थे, और फिर हम लोगों ने जो खाने थे खाए, और अप्पी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए हमने पैक करा लिए थे। अब मैं असल में यहाँ पे देख रही थी कि कोई बैठने की हमें कोई प्रॉपर जगह मिल जाए जहाँ पे हम बैठ के तसल्ली से खा सकें। नहीं तो हमारे साथ हमेशा ये होता है कि हम लेके निकलते हैं और सही था खाने का मज़ा आ रहा होता है ना फिरने का। तो जी ये जो बेंच आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हम सब बैठ गए थे, और आराम सुकून से हम लोगों ने अपने कॉर्न्स खाए थे। मैंने और सारा ने बहुत वाले स्पाइसी बनवाए थे, बाकी रामीन और ज़ैनब के नॉर्मल थे, बहुत मज़े के थे। तो बस कॉर्न्स खाने के बाद जनाब यानी कि हमारे यहाँ पे जो काम थे वो ख़त्म हो गए थे। हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेना था, मतलब बच्चों ने अपने डैडी के लिए गिफ्ट लेना था, और अपने लिए भी उन्होंने कोई शॉपिंग करनी थी वो भी कर लिए थी, और कॉर्न्स भी हमने खा लिए थे। और बस जनाब अब हमारा नेक्स्ट था कि हमने ग्रॉसरी करनी है, और बस यहाँ पे फिर हम निकल चुके थे जनाब ग्रॉसरी करने के लिए। और ग्रॉसरी हमने करनी थी यहीं लिंक रोड से ही, और बड़ी अच्छी वहाँ पे यानी कि सारा सामान वगैरह मिल जाता है जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। वैसे तो ये मॉल के बेसमेंट में उन्होंने कारफोर बनाया हुआ है जहाँ से आराम से आप ग्रॉसरी कर सकते हैं, लेकिन यहीं पास में विक्टोरिया है जहाँ से मैं नॉर्मली ग्रॉसरी वहीं से करती हूँ। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे मुझे हर तरह की चीज़ें, यानी कि अगर आपने क्रॉकरी में कुछ लेना है, स्टेशनरी में कुछ लेना है, डेकोरेशन पीसेस में कुछ लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लेना है, यानी कि आप समझ गए हैं कि वो जगह ऐसी है कि जहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है, इसलिए वो मैं बेहतर समझती हूँ। तो जी ये देखें जी अब हम यहाँ विक्टोरिया में एंटर हो गए हैं, और बस जनाब अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सारी चीज़ें लेना। यहाँ पे बच्चियाँ आ गई थी स्टेशनरी सेक्शन में, यहाँ से सारा ने कुछ लेना था क्योंकि ज़ैनब को तो ऑलरेडी वहाँ से उसको एक टॉय लेकर दी थी, टॉय मतलब उसको ड्राइंग आर्ट के लिए चीज़ उसको चाहिए थी, ले दी थी। फिर भी बच्चों का आपको पता है दिल नहीं भरता, वो फिर भी देख रहे होते हैं कि ये पर ऐसे तो नहीं होता कि अब आपको जो पसंद आए वो हम उठा लें, हर चीज़ आपको तरीके से लेनी पड़ती है। और उसके बाद हम ग्रॉसरी सेक्शन में आ गए थे जनाब। यहाँ पे फिर हमने जिस तरह नॉर्मल ग्रॉसरी होती है, और ये देखें तो ये मेरे बच्चों के फेवरेट कोरियन नूडल्स हर टाइप के यहाँ पे पड़े हुए थे, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और बस उसके बाद ये देखें बच्चों का एक और फेवरेट सेक्शन जहाँ पे आपको चॉकलेट्स बिस्किट्स सब कुछ मिलता है, यहाँ से भी बच्चों ने अपने लिए चीज़ें उठा ली थी। और उसके बाद यहीं पर कैंडी सेक्शन में उसके ऑपोजिट वहाँ से वो भी ले लिए, यहाँ से बच्चों ने अपने लिए ड्रिंक्स वगैरह भी ले ली। फिर जी आइसक्रीम्स की शामत आ गई, तो सारा को कहा आइसक्रीम्स ले लें, तो उसने सोचा कि आज आखिरी दफ़ा ये आइसक्रीम खाने लगे हैं, और उसने दे धड़ाधड़ यहाँ से आइसक्रीम्स उठा ली कि जैसे भी हमारी आज लॉटरी निकली हुई है। तो लेकिन चलें कभी कभी इस तरह भी बच्चों को आप शोल मेला करा दें, कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चों के लिए सब कुछ है। और बस जनाब उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो रहे थे, और हस्बैंड की भी कॉल आ गई थी, वो गुस्सा भी कर रहे थे क्योंकि वो नॉर्मली पसंद नहीं करते कि मगरिब तक, मतलब उनको होता है कि मगरिब से पहले जो घर की लेडीज़ हैं वो घर में मौजूद हों।
तो बस जनाब फिर हम निकल पड़े हैं घर के लिए। और ये देखें जी, अब आपको हम वापसी का सीन दिखा रहे हैं। और इसके बाद हम पहुंच गए थे घर, लेकिन मज़ा आया, जितना भी हम घूमे फिरे हमने इंजॉय किया। और उसके बाद हम घर आ गए, और घर आते ही मैंने ये देखें जी, चीज़ लोडेड फ्राइज़ मैंने बनाए और शामी सैंडविचेस बनाए, और साथ में ये मेरी और सारा की फेवरेट ब्लू स्टिंग। जनाब यहाँ पे 10:15 होने वाले हैं, और हमने अभी अभी ये देखिए मूवी स्टार्ट की है। इनसाइडियस द रेड डोर। जो अगर हॉरर मूवीज़ में इंटरेस्टेड है उनको पता ही होगा इनसाइडियस कौन सी मूवी है। ये उसका 4th पार्ट आया है, और जनाब बस हम बहुत एक्साइटेड हैं जी देखने के लिए। हाँ जी बेटा, मेरी ज़ाहिर आपको सबको पता है कि मुझे हॉरर मूवीज़ पसंद है। नहीं तो जनाब बस अब हम ये स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि बच्चों को कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, इसलिए हमने कहा जी आज भी मूवी देखेंगे। हाँ चलो हम कल भी मूवी देखेंगे। हाँ तो कल बेटा सैटरडे है, छुट्टी होती है। हाँ, और ये देखें जी, ये मोहतरमा यहाँ बैठी हुई हैं और ये पी रही हैं जी कोल्ड कॉफ़ी। मैं अपने लिए ये देखें ग्रीन टी बना कर लाई हूँ, और मोरक्कन मिंट मेरा फेवरेट फ्लेवर है जी, ये उसकी। और ये देखें जी, ये भी एक छोड़ दो रामीन, पड़ जाएगा फिर आपको भी है। हाँ हाँ चलो बस करो। और ये देखें जी, ये फ़िश को भी मिलने हैं आप, ये यहाँ पे सेट है जी। चले व्यूअर्स, हम मूवी स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। सो गाइस, यहाँ पे टाइम हो रहा है तकरीबन 11:30, और बस मैं बच्चों को बाय बाय करने आई थी, क्योंकि बच्चे अब सोने लगे हैं और मैं भी अपने रूम में जा। अच्छा जी, आप इंजॉय करें। ओके जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? ओ हाँ, ये देखें, आज हम गए थे ना लिंक रोड, तो वहाँ से हम ये कुछ लेकर आए हैं। ये इस तरह के कार्बन पेपर्स होते हैं, कार्बन कहते हैं इनको, क्या कहते हैं पता नहीं। हाँ, तो ये इनको ना स्क्रैच करते जाएंगे ना, जो ब्लैक वाले एरियाज हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पूरी इस तरह से ना, ये भी सेम जो है ना इसी तरह से एक पिक्चर थी, और इसको जैनब ने पूरा स्क्रैच कर करके, स्क्रैच कह रही हूँ, स्क्रैच कर करके और ये कर करके इसके साथ ये होता है जिसको हमने इस तरह करके ये स्टिक से सारा उसने स्क्रैच किया, ये जो ब्लैक एरिया था, और ये एक ये निकली है। तो मैंने इससे कहा है कि डेली एक बनाए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे, देखिए कितनी खूबसूरत सी ड्राइंग है। हाँ पीछे हम मार्कर से आप हाँ हाँ, पीछे से भी आप पेन से कलर्स कर सकते हो, आगे आप स्क्रैच करेंगे ब्लैक वाले एरिया को। क्या कहाँ कहाँ कहाँ? कुछ भी नहीं है तो, अरे कुछ भी नहीं है, ये लो, ये अक्सर निकल ही आता है। तो चलें व्यूवर्स, बस मैं भी अपने रूम में चलती हूँ, और आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। हाँ, क्या दिखाना है? मेरा पर्स नहीं दिखाना। क्या दिखाना है? अच्छा, ये देखिए, मैं अपनी दोस्तों को कहना चाहती हूँ, न्याब और सानिया, कि मैं भी कभी कभी अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर लेती यानी हूँ। साल में कोई एक दफ़ा? हाँ, वो अलग बात है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। ओके जी, ओके मैक्स, गुड नाइट। तो चलें जनाब, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।